हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डाटा विश्लेषण, जो हम लोग लास्ट क्लास में सीरीज स्टार्ट की थी उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? और लास्ट क्लास में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो डीआई के अंदर पाई चार्ट के बारे में डेटा स्टार्ट किया था। पाई चार्ट के बारे में समझा था कि बेसिकली पाई चार्ट होता क्या है, किस तरह से उसको डील किया जाता है। बस हमने उसके क्वेश्चंस नहीं किए थे, तो आज जो है वो आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ ताकि हम लोग उसके क्वेश्चंस कर पाएँ और एग्जाम में ये देख पाएँ कि कितनी स्पीड से हम इस तरह के डेटा को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? जब भी हम लोग डीआई पढ़ रहे होते हैं तो डीआई पढ़ने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक के कुछ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जैसे कि हम लोग जो डीआई पढ़ने वाले हैं उसके अंदर परसेंटेज एक ऐसा पार्ट होगा जो अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत स्पीड से कर पाएंगे। बट 99% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको परसेंटेज आने के बाद भी वो लोग इस डेटा को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल उस डेटा का तरीका जानते हैं, उसको करने का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं जानते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटे छोटे डेटा भी सिखाऊंगा जिससे आप लोग जैसे परसेंटेज जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें क्या कमियाँ छोड़ देते हैं वो सारी की सारी कमियाँ यहाँ पर हम दूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज का रिलेशन दिया हुआ है। जैसे ये पार्ट जो हमारा परसेंटेज का रिलेशन दिया हुआ है, वैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में एवरेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, मिक्सचर एलिगेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, एज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से भी रिलेटेड डीआई लेके आएंगे। ताकि क्या होगा, आपका अर्थमेटिक भी स्ट्रांग होता रहेगा और डीआई में आप लोग उस अर्थमेटिक को कितनी स्पीड से और किस एफिशिएंसी से कर पाएँ ये आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपका डीआई पार्ट नंबर सेकंड। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं केजीएफ ई क्लासेस में। अच्छा बच्चों, जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमारे अर्थमेटिक और एडवांस के ऑलरेडी 4 से 5 लेक्चर टॉपिक्स हो चुके हैं और लगभग 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, 40 आवर्स के लेक्चर हो चुके हैं। तो वो स्टूडेंट इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और जो स्टूडेंट ने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट पर जाकर इसको वीडियो को देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे टेलीग्राम लिंक पर भी वो डेटा सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। दैट मे बी योर अर्थमेटिक और दैट मे बी योर एडवांस और दैट मे बी योर रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में से किसी भी टॉपिक का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उस टेलीग्राम ऐप पर सेंड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ऐप का लिंक का भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डीआई पार्ट नंबर सेकंड। बच्चों डीआई पार्ट नंबर सेकंड पढ़ने से पहले देखते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करा देता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन यानी जिसके अंदर 2 हमारे पास पाई चार्ट होंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आप लोगों को क्या बोल रहा है। पहले तो मैं आपको उसको रीड करना सिखा देता हूँ। आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों में एक कंपनी के विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत इस तरह से आपको दिया हुआ है। क्लियर है? अब ये क्या है, एक पाई चार्ट दिया हुआ आपके पास यहाँ पर इस सर्कल के फॉर्मेट में, एक पाई चार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ इस सर्कल के फॉर्मेट में, और यहाँ पे बोला गया ये 1997 के जो कर्मचारी थे यानी, और ये 1998 के जो कर्मचारी थे, कुल कर्मचारी, उनको डिफाइन किया गया है कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से कर्मचारी थे। क्लियर है? सपोज आप लोग ये मान सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी, डी, ई और एफ, ऐसे आपके पास टोटल 6 डिपार्टमेंट है। और उन 6 डिपार्टमेंट में 1997 और 1998 के अंदर, क्योंकि देखो 1998 के अंदर हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक साल में रिक्रूटमेंट हो गया है और एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा हो गए हैं। क्लियर है? पर कई जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको बोलूँ, देखो डिपार्टमेंट जो ए था उसमें यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ 22% हो गया, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जबकि यहाँ पे 10% था, यहाँ पे देखिए 15% था, ये कितना हो गया, 9% हो गया। तो कुछ डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये सारे के सारे डेटा हम लोगों को पहले ही क्वेश्चन देखते ही इसको पहले मुश्किल से मुश्किल आपको 15 से 20 सेकंड निकालना है किसी भी डीआई को सॉल्व करने से पहले, और आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है कि डीआई में क्या क्या डेटा हम लोगों को दिया हुआ है। क्लियर है? अब डेटा दिया हुआ है ये तो ठीक है, अब हम लोग इस डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
तो आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर। आपको क्वेश्चन सबसे पहले जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ईयर 1998 में यानी वर्ष 1998 में डी प्रकार के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या कितनी है, 5000 है। कितनी है, 5000 है। तो उसका कंपनी के रेस्पेक्ट में प्रतिशत कितना था, उसका कंपनी के रेस्पेक्ट में प्रतिशत कितना था। इसने किसकी बात की, 1998 के बारे में, यानी हम लोगों को अभी केवल इस डेटा के बारे में ही बात करना है, ठीक है। और इसमें क्या बोल दिया गया, डी प्रकार, तो डी कौन सा है, ये आ गया 9% वाला, ये उठा लिया। और उसमें पूछा गया कि कंपनी के आसन कितना प्रतिशत था। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं सर डी तो ऑलरेडी 9% दिया हुआ है सर, ऑप्शन में 9 नहीं है क्या, या फिर नन ऑफ दीज होता है, या फिर सपोज ऑप्शन में यहाँ पर 9 होता। मैं इस एक ऑप्शन को मैं 9 कर रहा हूँ आपके सामने, ये जो 14 लिखा हुआ है इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 9, ठीक है, ये 9 है। तो आप लोग देखते ही बोल देते हैं सर 9 हमारा आंसर हो गया। और यही हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं। बच्चों यहाँ पे 9 आंसर नहीं है। 9 आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए उसने पहले तो आप लोग को क्या दिया हुआ है, पहले दिया 1998 में कुल 48,640 एम्प्लॉयज़ हैं। उन एम्प्लॉय में से डी जो डिपार्टमेंट में उसमें कितने हैं, उसमें टोटल 9% है। किसका 9%, 48,640 का 9% है। क्लियर है बात। बट अब आप लोगों को क्या बोल दिया गया है, आप लोगों को संख्या दे दी गई, यानी नंबर दे दिया गया है। क्या नंबर दे दिया गया है, आप लोगों को बोल दिया गया है कि टोटल अगर 5000 कर्मचारी हो, कितने हो, 5000 कर्मचारी हो, किसमें, डी में 5000 कर्मचारी हो, तो वो इसका कितना परसेंट होगा, किसका, जो आपके पास ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है इसका कितना परसेंट होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग ये मत बोल देना सर डायरेक्ट 9% है, नहीं, 9% तो उसमें था। अब वो खुद बोल रहा है कि अगर 9% की जगह 5000 में मानूँ, कितने मानूँ, 5000 मानूँ, तो बताओ ये 5000 का कितना परसेंट है। क्लियर है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ अब आप लोगों को क्या पता करना है कि 48,640 का कितना परसेंट है, ये आप लोगों को पता करना है। अब यहाँ पे पढ़ने के लिए आप लोगों को परसेंटेज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा सा डेटा आपको बता रहा हूँ, आपको आता है तो भी वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग शांति से इस वीडियो को देखते रहें। यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया है 48,640 का कितना परसेंट है। अगर आपको ये बोला जाता है कि ए एक संख्या है, वो ए बी एक और संख्या है, ए बी का कितना परसेंट है, ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर आपको ये पूछा जाता तो आप लोग क्या बोलते, आप लोग ये बोलते कि ए किसका, बी का, किसका, बी का कितना परसेंट है। तो आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से। और बच्चों जिस चीज़ से आप लोग कंपेयर करते हैं वो क्या होता है, हमेशा बेस होता है। और जो चीज़ बेस होती है हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे आती है, यानी यहाँ पर नीचे इस तरह से आएगी। क्लियर है। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए से ए का कंपेयर कर रहे हैं, तो ऊपर क्या आएगा, ए और इंटू लगा देंगे 100, ये हमारा आ जाएगा आंसर, यही की यही। क्लियर है। जैसे ही आप लोगों ने देखा तो देखिए आप लोग क्या पूछा गया, आप लोगों को पूछा गया कि 48,640 का कितना परसेंट है, बस आपको ये बताना है। तो किसका, 48,640 का। तो हमने कंपेयर किससे किया, हमने कंपेयर किया बच्चों 48,640 से। ठीक है, किसका कंपेयर किया, 5000 का। तो ऊपर क्या लिख देंगे हम, 5000 लिख देंगे, गुणा क्या कर देंगे 100, और ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब इसको देखते हैं हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये तो 101% पॉइंट में जाएगा आंसर, और हमारे जो ऑप्शन है वो पॉइंट में नहीं है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ रहती है कि सर ऑप्शंस देखते हैं हमारा आंसर तो अलग आ रहा है, ऑप्शन अलग आ रहा है, इवन पाँचों के पाँचों आंसर ही अलग आते हैं। ये होता है मोस्टली डीआई के अंदर होता है कि पाँचों के पाँचों आंसर ही अलग आते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, डीआई में आपको अप्रोक्सीमेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। अब अप्रोक्सीमेशन का कैसे ख्याल रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे डेटा दिया हुआ है ये 48,640, इस 48,640 को अगर मैं 50,000 मानूँ तो फटाफट से पूरा डेटा कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 10। अब बात यह आती है कि सर 48,640 और 50,000 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप 50,000 कैसे मान सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 50,000 मान नहीं रहा हूँ, मैं आपको इस डेटा को थोड़ा सा सोल्व करके बता रहा हूँ किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ एक जीरो से तो ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये एक जीरो इससे गुणा हो गया तो 5000 और जीरो कितना हो गया, 50,000। कितना हो गया, 50,000। अब देखिए हमारे पास डेटा तो क्या आ गया, हमारे पास डेटा आ गया बच्चों 50,000। तो इस 50,000 में आप लोग भाग किसका दे रहे हैं,
50,000 में हम किसका डिवाइड देंगे, 4,864 का, 4,864 का ही डिवाइड देंगे हम लोग, ठीक है। अब 4,864 का जो डिवाइड हम लोग दे रहे हैं वो किसके अंदर दे रहे हैं, 50,000 के अंदर। अब इस 4,864 यानी 4864 से अगर मैं डिवाइड दूंगा तो 10 से बड़ा आंसर आएगा, पक्का है। तो यानी 10 से बड़ा आंसर, इसका मतलब ये 8 तो हमारे पास आ नहीं सकता। 10 से बड़ा आंसर कौन सा है, 12 भी है हमारे पास, 14 भी, और कितना है, 16 भी है। तो अगर अब मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि 48,064 का मैं भाग दे लूँ तो इस 48,064 को मैं 4900 मान सकता हूँ, यानी 4,900 मान सकता हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके यहाँ पे देता हूँ तो देखिएगा, मैंने इसको मान लिया 4,900, ठीक है। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी, हाँ जी। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 00 से क्या हो गया, 00 कैंसिल आउट हो गया। अब किस में भाग देना है, 500 में, किसका, 49 का। अब बताइए बच्चों कितना बार जा रहा है, लगभग 10 बार जा रहा है, या 10 पॉइंट समथिंग बार जाएगा ना। तो ये 11 बार जा रहा है। देखिए अगर मैं 49 को 11 से गुणा करता हूँ, 49 को किससे गुणा कर रहा हूँ, 11 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो देखिए ये हो गया हमारे पास कितना, 11 से गुणा करूँगा 9, ये 9 यहाँ जाएगा, 11 गुणा 4 44 और 9 कितना, 54, सॉरी 53, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो आया है वो कितना आ गया है, 539, और 539 किससे बड़ा है, 500 से। इसका मतलब 11 बार भाग जा नहीं रहा, तो 11 से छोटी बार भाग जा रहा है, तो लगभग कितनी बार गया, 10 पॉइंट समथिंग। अब 10 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में है क्या, नहीं है। क्या नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है। जब नन ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है और 10 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ रहा है, तो या तो हम आंसर 10 देंगे या फिर 11 देंगे। अब देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपके पास एक वाला नियरेस्ट होगा, ये तो 11 दिया होगा या 10 दिया होगा। आपके पास 10 और 11 दोनों पास नहीं देगा कभी भी एग्जाम में। तो आपके पास क्या है, या तो 10 है, फिर क्या है, डायरेक्ट 12 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ई। बच्चों ये जो क्वेश्चन है लास्ट से लास्ट ईयर हमारे पास आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। मैं वो सारे क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि एग्जाम में कभी ना कभी आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे कि ये जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं इसी पैटर्न के अंदर आगे डेटा के बारे में बात करें, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अप्रोक्सीमेशन का मतलब भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास आंसर सपोज आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग और ऑप्शन में आपके पास 11 है, 8 है और 9 है, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप किसी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, बड़ा, और बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, छोटा। कहने का मतलब समझिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए 100 के अंदर भाग दीजिए किसका, 20 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बच्चों 100 के अंदर 20 का भाग न देकर आप लोग एक काम कीजिए, 100 के अंदर आप लोग भाग दीजिए 10 का, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यानी अगर ऊपर वाली संख्या कांस्टेंट है और नीचे वाली संख्या वैरी कर रही है, नीचे वाली संख्या जब बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, छोटा, और नीचे वाली संख्या छोटी है तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। बस इतना सा छोटा सा डेटा भी हमारे लिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉफिट दे जाता है। देखिए किस तरह से हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, ज़्यादा होच-पोच हो गया है। चलो जी चुप। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे आगे वाले डेटा के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, बोला गया है 1997 से 1998 तक किस प्रकार के कर्मचारियों का परिवर्तन सबसे अधिक रहा। यहाँ पर क्या बोला गया है, परिवर्तन, यानी कि चेंजेस। क्या बोला गया है, चेंजेस। किसमें, 1997 से 1998 में। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना नहीं होता है, बिना सॉल्व किए हम आंसर देंगे, और बिना सॉल्व किए आंसर कैसे देंगे वो देखिए।
हम सबसे पहले जाते हैं हमारे 1997 1998 में। देखिए सबसे पहले जाते हैं ए के ऊपर। जो ए है यहाँ पर ए क्या है 20% और यहाँ ए क्या है 22% है। पर ये 20% किसका है, ये है 42,980 का, और ये 22% किसका है, ये है 48,640 का। तो 20% ज़्यादा हुआ या 22% ज़्यादा हुआ, बिल्कुल 22% ज़्यादा हुआ। और वैसे भी ये संख्या और ये संख्या में ये वाली संख्या ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा परसेंट ज़्यादा ही होगा, है ना। इसका मतलब ए में तो इंक्रीमेंट हुआ है, बिल्कुल सही बात है। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 2% का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फिर बी के बारे में बात करूँ, बी में यहाँ 6 था और यहाँ कितना है 10 है। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 4% का। तो पहले 2% का हुआ ए में, बी में कितने का, 4 का। फिर सी में बात करूँ, यहाँ 10 और यहाँ 11 है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ओनली 1% का। डी में कितना हुआ, 15 से 9 आ गया, यानी डिक्रीमेंट हुआ है। कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, 6% का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर मैं बात करता हूँ ई का, ई में 27 था और अभी भी 27 है। तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ बच्चों, तो परसेंटेज में तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसका भी 27% और इसका भी कितना 27%। तो परसेंटेज में तो नो वेरिएशन। हाँ, डेटा में वेरिएशन है बट परसेंटेज में वेरिएशन नहीं है। क्लियर है। वैसे ही देखिए यहाँ पर आगे बात करता हूँ 22 में और 21 में कितना परसेंट का डिफरेंस, 1% का डिफरेंस, यानी कमी हमारे पास हो रहा है। ये बात क्लियर है क्या। तो कुल मिला के ये जो डेटा हम लोगों ने देखा, इस डेटा को हम देखकर क्या बोल सकते हैं, इस डेटा को हम देखकर ये बोल सकते हैं कि 1997 और 1998 में किस प्रकार के कर्मचारियों का परिवर्तन सबसे अधिक रहा था। बच्चों परिवर्तन सबसे अधिक रहा था बी वाले का। देखिए बी वाले का कितना परसेंट रहा था, 4% रहा था। 6 से कितना हो गया था 10, टोटल कितना परसेंट, 4%। आप लोग ये मत समझना कि सर ये 22% ज़्यादा है, सर 10 से तो 22% ज़्यादा, तो हमारा आंसर तो ये होना चाहिए, या 27% ज़्यादा तो आंसर ये होना चाहिए। नहीं, आपको परसेंटेज को चेंजेस के अंदर बोला है। परसेंटेज को किस में बोला है, चेंजेस में बोला है। और जब परसेंटेज को चेंजेस में बोला गया है, जैसे मानो मैं ये बोल रहा हूँ कि 100 है इधर और यहाँ कितना है 200 है, ठीक है। इसका ये 10% और इसका ये 20% मानो ये हो रहा है, यानी पहले यहाँ ए और ये बी, ए में 10% लोग थे और अब ए में 200 के 20% लोग हो गए हैं, यानी कर्मचारी बढ़ गए हैं। ऐसे ही अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये ए के बारे में था, अब बात कर रहा हूँ बच्चों में बी के बारे में। तो बी के बारे में सपोज मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे पहले था सपोज 7%, कितना परसेंट, 7%, और अब यहाँ पे हो गया कितना, ऐसे करो, इसको 20 मत लो, इसको ले लो आप 12%, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। 12% ले लिया। अब इसको हमने कितना लिया 7 और इसको मैं ले रहा हूँ कितना 11%। अब आपको बोला गया है परिवर्तन ज़्यादा किस में हो, तो आपको दिख तो ये रहा है कि सर ये 12, देखो ज़्यादा 12 आ रहा है, 200 का 12% ज़्यादा होगा, सर 200 का 11% तो कम होगा। पर बच्चों आपको कम और ज़्यादा ये नहीं पूछा, आपको बोला परसेंटेज में चेंजेस किस में ज़्यादा होगा। तो बेटा ये 7% था और ये 11% था, कितना परसेंट का चेंजेस, 4% का चेंजेस। तो ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। क्लियर है बात। और यहीं पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियाँ करता है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। ये छोटे छोटे डेटा है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बस ये डेटा को ध्यान में रखते जाएं। जैसे जैसे हम डेटा सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर है बात। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि 1997 और 1998 में बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का अंतर आसनतः कितना था। आसनतः यानी रेस्पेक्टिव कितना था, दोनों का डिफरेंस कितना था। बी टाइप के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका 1997 और 1998 में कितना डिफरेंस था, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए बी टाइप में। बच्चों बी टाइप में आने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। चलो छोड़िए, आ जाइए हमारे क्वेश्चन पे डायरेक्टली, ऐसे ही बता देंगे। आपको बोला गया है कि बी टाइप में कितना परिवर्तन हुआ है, परसेंटेज में चेंज नहीं, ओरिजिनल आदमी पूछ लिया है। तो देखो ओरिजिनल आदमी कितना है, हम लोगों को पहले क्या करना होगा, हम लोगों को 42,980 का 6% निकालना होगा और 48,640 का 10% निकालना होगा, दोनों का अंतर करना होगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को डाउट होगा, क्यों, क्योंकि जब हम अंतर करेंगे तो पॉइंट में संख्या आएगी और हम लोग बोलेंगे सर आदमी तो पॉइंट में है नहीं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है।
या एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन दिया है? तो बच्चों ना तो एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन दिया है, ना ही हमारा क्वेश्चन गलत है। हमारा क्वेश्चन भी सही है और हमारा आंसर भी सही आएगा, बट ये पूछा किस फॉर्मेट में गया है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको पूरा बेसिक से सोल्व करके आपको बताता हूँ। ये आपको बोला क्या गया है, बी में कितना टोटल चेंजेस आया है। तो बी में मैं बात करूं पहले यहाँ पे 1998 के बारे में, तो 1998 में कितना परसेंट है, 10%। तो 48,640 का 10% जो है वो तो डायरेक्ट में कितना बोल सकता हूँ, 4,864। क्लियर है क्या बात, 4,864 बोल सकता हूँ। तो ये तो क्या हो गया, ये तो वो लोग हो गए बी में जो 1998 के अंदर है, यानी 1998 में इतने एम्प्लॉइज़ के अंदर वर्क कर रहे हैं। क्लियर है। अब आगे हम बात करें 1997 की। 1997 में देखिए कितने एम्प्लॉइज थे और दोनों का डिफरेंस हम लोगों को पता करना है। 1997 में आपके पास 42,980 थे, उसका हमें कितना निकालना है, 6% निकालना है। अब 6% का मतलब इस डेटा को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों या तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में जो ट्रिक सिखाई थी उससे कर सकते हैं। 6% निकालने से अच्छा हम 5% आराम से निकाल सकते हैं। और 5% कैसे निकाल सकते हैं, 10 का आधा, 10% का आधा। तो ये जो 42,980 है, देखो 42,900 जो 80 लिखा हुआ है, इसका 10% निकालेंगे तो 1 जीरो तो हट जाएगा। अब मुझे कितना निकालना है, 6%। तो 6% से पहले मैं 5% के बारे में बात करूँगा। तो 10% निकाला तो 1 जीरो हट गया। अब मुझे अगर 5% निकालना है, यानी इसका क्या करना है, आधा, तो इसका आधा कितना आ जाएगा, 2, 1, 4 और 9, तो ये तो इसका क्या हो गया, 5%। क्लियर है बच्चों। अब मुझे कितना निकालना था, टोटल 6%, तो 5% तो आ गया और बचा कितना, 1%। तो इस पूरे का 1% निकालना है। 1% निकालने का मतलब क्या होता है, 100 से भाग देना। 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, यानी 429.80। तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 429.80 ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 80, 9 9 18, 8, 4 और 2 6 और 1 कितना, 7, 4 और 1 कितना, 5 और 1 कितना, 2। तो 2,578.80, 2,578.80 हमारा आंसर आ रहा है। 2,578.80 ये हमारा आंसर आ रहा है। कहने का मतलब सर आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1997 में इतने लोग काम करते थे। सर पॉइंटों में आदमी तो कैसे हो सकते हैं। पर बच्चों डीआई की सबसे खूबसूरती ये है, जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं उनकी खूबसूरती ये है सबसे अच्छी, कि वो क्वेश्चंस आपको लगेगा हमेशा गलत, पर वो होता है हमेशा सही। बच्चों ये परसेंटेज के अंदर जो डेटा दिया हुआ था वो हम लोगों ने निकाला है कि उसका इतना परसेंट, पर ये एग्जैक्ट परसेंट नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेशन के अंदर परसेंटेज दिया हुआ है। क्लियर है बात। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 4864 में से 2578 घटाना होगा। सिंपली घटाएंगे, 2578 जो संख्या है उसको आप 0.80 को हटा दो और 2578 यहाँ पे क्या कर लो, लिख लो। सिंपल से घटाएंगे। 14 में से हमारे पास कितना जाना है, घटाना 8, तो कितना बचेगा, 6। यहाँ 8 में से कैरी करेंगे 15, 15 में 7 गया तो कितना, 8, 7 में से 5 गया तो कितना, 2, और 4 में से 2 गया तो कितना, 2। तो 2286, 2285। अब 2285 क्या हमारे ऑप्शन में मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके आसपास मिलेगा, 2285। अच्छा मिल गया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिल गया बच्चों। ये देखो आसपास की जरूरत नहीं है, 2285 हमारे पास आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या, 1। क्लियर है बच्चों। और हम लोग एग्जाम में ये सोच लेते हैं कि या तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, और हम लोग छोड़ना उसको प्रेफर करते हैं। जबकि बेटा डीआई के क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग डायरेक्ट देख के बता सकेंगे कि किस तरह से अप्रोक्सीमेशन यूज देना है। और अगर आप धीरे धीरे 4-5 वीडियो देखने के बाद अप्रोक्सीमेशन सीख जाएंगे, तो सीखने के बाद ये कंफर्म है कि हम लोग कभी भी डीआई के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो बच्चों ये तो मैंने आपको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के लिया था ताकि आप लोग डीआई की थीम समझ पाए कि डीआई में वास्तव में पढ़ना क्या होता है। हमें डीआई में वो नहीं पढ़ना होता कि इजी डेटा है, परसेंटेज निकालना, निकाल लिया, कैलकुलेशन करनी है, कर ली और आंसर आ गया। वो तो आपको हर फैकल्टी बताएंगे और आपको नॉर्मल बुक में मिल जाएगा। मैं आपको वो डेटा बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लियर है। तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि वर्ष 2001 और 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा। क्लियर है? ये डेटा आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो जब ये डेटा आप लोगों को बताना है तो इस डेटा में को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले ग्राफ को पढ़ेंगे। तो ग्राफ को रीड कर लेते हैं। ग्राफ क्या दिया हुआ है, आ जाओ जी हमारे ग्राफ के ऊपर। ये हमारा ग्राफ हमारे सामने आ गया है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हमारे सामने आ गया है जस्ट, और अब इस ग्राफ को पढ़ता है। तो मैं आपको पहले तो इस ग्राफ को पढ़ना सिखा देता हूँ। देखो ग्राफ में क्या बोला गया है। वैसे तो एग्जाम में आपको पास पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि आर्ट्स कॉमर्स और ऐसे ऐसे 6 लोग हैं, ये हैं वो हैं पूरा, पर मैं आपको अभी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दे रहा हूँ। कीवर्ड्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होती है, हमें केवल कीवर्ड्स ही ढूंढने होते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 101% ये मान के चलिए कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है बच्चों बात? और जितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उतना हमारे लिए लॉस वाला काम होगा, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास एक कॉलेज है, ठीक है, और उस कॉलेज में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट। कौन कौन से? एक है आर्ट्स, एक है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट। आर्ट्स का मतलब हिंदी में कला हो गया, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य हो गया, साइंस का मतलब विज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग का मतलब बच्चों इंजीनियरिंग होगा, अभियांत्रिकी हो गया, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि हो गया, और मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन हो गया, MBA जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट मान सकते हैं किसी कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब उस कॉलेज के अंदर 2001 और 2002 में अलग अलग स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, और जिन जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उनका परसेंटेज भी क्या था, अलग अलग परसेंटेज हमारे पास गिवन था। क्लियर है बच्चों बात? तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है, 2 दिया गया है, एक 2001 के लिए और एक 2002 के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है ये तो किसके लिए है, 2001 के लिए है। क्लियर है बात? ये हो गया बच्चों 2001 के लिए, और ये जो सेकंड वाला है ये किसके लिए हो गया, ये हो गया 2002 के लिए। 2001 और 2002 दोनों का हम लोगों को डेटा दिया हुआ है। अब 2001 में देखिए कृषि भी आपको दिया, यानी एग्रीकल्चर, चिकित्सा का मतलब आपका मेडिकल हो गया, ठीक है। अच्छा मेडिकल मैंने लिखा था क्या यहाँ पे? अच्छा 7 है हमारे पास ना, सॉरी, एक आप मेडिकल भी लिख लीजिए, यानी चिकित्सा, ठीक है। तो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, आपका ये साइंस हो गया, ये आपका वाणिज्य हो गया, ये आपका कॉमर्स हो गया, ये आपका आर्ट्स हो गया। ऐसे ही 2002 में भी सारे के सारे 7 के 7 सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है। क्लियर है? अब इन 7 के 7 सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को क्या बोला गया है, आपको सिंपली सी डेटा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ईजी है। हमें लगता है टफ है, बट वास्तव में क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। देखिए आपको बोला गया है सन 2001 और 2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के बीच अनुपात क्या है, वो आप लोगों को बताना है, सन 2001 और 2002 में। तो सन 2001 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 2001 में कृषि का पूछा गया है, तो देखिए कृषि जो है वो कितनी है, 4%, ठीक है। और 2002 में कृषि हमारे पास कहाँ है, कृषि एग्रीकल्चर कितना, 3%। तो क्या 4:3 हो गया? नहीं, आपको बेसिकली मैंने अभी तक क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बताया। अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आया है क्या, कि जो 2001 है उसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट थे, 1800, और 2002 में स्टूडेंट टोटल कितने थे, 2200, ठीक है। तो 2001 यानी ये वाले डेटा के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट थे हमारे पास, 1800 स्टूडेंट थे, और इसके अंदर टोटल कितने थे, 2200 स्टूडेंट थे। अब आपको क्या करना है, 1800 का 4% और 2200 का कितना, 3%, ये हमारा आंसर है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली हमारी डेटा लिखना होगा। हम इस तरह से लिखेंगे 1800 का 4%, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1800 का 4%, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, 2200 का 3%, ये हो गया 2200 का 3%।
इन दोनों का रेशो लेना है, इन दोनों को सोल्व करना है। तो ऐसा नहीं है, देखिए 4% का मतलब कितना हो गया 4/100, तो 100 से तो ये डबल जीरो कट जाएगा और ये 18 जो है 4 से गुना हो जाएगा। 18 गुना 4 कितना 72, 72 अनुपात 3% का मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 22 किससे गुना होगा 3 से। जब 22 3 से गुना हो रहा है तो हमारे पास बना है कितना 66 बनाएगा। तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा 66। ठीक है, अब ये डेटा जो है वो 6 से कट सकता है, क्लियर है। तो 6 से अगर मैं कट करूँ तो कितनी बार जाएगा 11 बार कट होगा, 11 बार कट होगा। इसको 6 से कट करूँगा तो कितनी बार कट होगा 12 बार कट होगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया 12:11। ऑप्शन नंबर हमारा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर कितना है 12:11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। देखो इजी सा डेटा है, डिफिकल्ट डेटा नहीं है, बस आप लोग उससे डरे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अपने आप होता चला जाएगा। डरना नहीं है, बस हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है विज्ञान में जो स्टूडेंट हैं, विज्ञान यानी साइंस के अंदर अध्ययनरत यानी जो स्टडी वाले स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए आधा सा लग रहा होगा कि सर ये आधा क्वेश्चन दिया है, जबकि आधा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये इनडायरेक्टली तरीका होता है क्वेश्चन देने का। आप लोगों को बोला गया है विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या में वर्ष 2001 की तुलना में, यानी कंपेयर किससे कर रहे हैं 2001 से, तो किसका करेंगे 2002 का ही तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि 2001 से कंपेयर कर रहे हैं। तो की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो किसके बारे में बात रहे हैं साइंस के बारे में। तो आ जाइए साइंस के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए साइंस के जो स्टूडेंट है वो कितना है, साइंस का तो यहाँ कितना है 24%, और यहाँ साइंस यानी विज्ञान कितना है 25%। क्लियर है बात। ऊपर तो कितना है 24% और नीचे हमारे पास कितना है 25%। तो 1800 का 24% और 2200 का कितना 25%, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आप लोगों को बोला गया था कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कमी या वृद्धि। तो ये तो आपको पता है कि वृद्धि हो रही है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि सर 24% और 25% हो गया तो 1% का वृद्धि हो गई, और सर 1% तो हमारे आंसर ही नहीं है। सर हम ऐसा करते हैं नन ऑफ दीज है, हम नन ऑफ दीज आंसर दे दें। यही हमारी गलती होती है बच्चों, हमें ये नहीं करना है। आप लोगों को ये बोला गया है 2001 के कंपेयर में 2002 में कितने परसेंट की वृद्धि इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये देखेंगे 2001 का 24% और 2002 का 25% में कितने का अंतर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा। ठीक है, तो 2001 का 24% यानी 1800 का हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो 24% निकालना है। तो देखिए भैया ये 1800 कितना हो गया 24% हो गया। 24% का मतलब क्या बटे 100, डबल जीरो से क्या हो जाएगा डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ पे मैं गुना करूँगा 18 गुना 4 कितना 18 चौक 72, सॉरी 2, ऊपर कितना आ जाएगा 7, 18 गुना 7 कितना, सॉरी 18 गुना 2 कितना 36, 36 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 42। तो ये कितना आ गया 42, 422। 422 तो किस में हो गया हमारे पास 2001 में, तो 422 तो 2001 के अंदर हो गए। ठीक है भैया, कितने हो गए थे 2001 के अंदर 422। अब 2002 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 2002 में टोटल कितने थे 2200। अब 2200 में कितना परसेंट बन रहा है 25% बन रहा है। तो 2200 का 25%, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4। तो 2200 का 1/4 यानी 2200 का आधा कितना 1100, और 1100 का आधा कितना 550। तो कितना हो गया 550। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है 2001 के कंपेयर में 2002 में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो 550 है यहाँ पे है ना, 2001 के कंपेयर में 2002 में कितनी वृद्धि हुई है। तो 550 422 का कितना परसेंट है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से पता कर सकते हैं, इस 422 को कुछ समय के लिए मान लो 450। तो 550 और 450 के बीच अंतर कितने का हो गया 100 का, है ना। अब 422 को हमने कितना माना था 450, तो 422 से कितना बढ़ाकर 450 हम लोगों ने बोला था 28 नंबर बढ़ाकर हमने 450 बोला था। तो 100 में 28 जोड़ेंगे तो 128, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो गया 128। क्लियर है बच्चों बात। बच्चों हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो सकता है कुछ उनको समझ में नहीं भी आ रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप डेटा आप लोगों को वर्बली करना है, लिखना नहीं है।
और जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली करने का तरीका, जैसे जैसे देखो मैंने क्या किया वापस बताता हूँ। 550 तो ये है, इस 422 को मैं 450 मान रहा हूँ, तो 550 में तो 450 जाएंगे तो कितने बचेंगे 100। पर क्या ये 450 है क्या? नहीं, तो मैंने तो 2250 को सॉरी 422 को 450 बोला था, इसका मतलब मैंने 28 नंबर ज़्यादा बढ़ा के बोला था, तो 28 नंबर ऐड भी तो करूँगा वापस, यस और नॉट। तो 100 तो पहले था और 28 कितना हो गया 128, तो 128 का अंतर आ रहा है। अब 128 का अंतर आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 422 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2002 में 2001 के कंपेयर में 422 जो स्टूडेंट है वो क्या है, सॉरी 128 स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2001 से, और 2001 में कितने थे? 422। तो 422 जो 128 है वो 422 का कितना परसेंट है, ये हम लोगों को पता करना है। क्लियर है? तो देखिएगा, एक 422 का कितना परसेंट है, बस ये हम लोगों को आंसर देना है। ठीक है, अब इसका आंसर देने के लिए फटाफट से हम पहले तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है क्या। ऑप्शन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिया हुआ है, ये तो पक्का है कि इंक्रीमेंट है। अब इंक्रीमेंट कितने लग रहा है वो हमें नहीं पता, हम सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं 2 से कट कर सकता हूँ इसको। जब मैं इस डेटा को 2 से कट करूँगा तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 6 और 4, और नीचे कितना आ जाएगा 2 1 1 गुना कितना 100। क्लियर है? अब 64 जो है उससे मैं डायरेक्ट 211 के अंदर भाग दे सकता हूँ क्या? या तो आप डिवाइड कर लीजिए, वैसे तो डिवाइड जा नहीं रहा है, डिवाइड नहीं जा रहा है तो वापस आप 2 से कट करने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 से अगर मैं कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, ये 32 बार जाएगा, है ना। 2 से मैं कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, 32 बार जाएगा। और 2 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा, लगभग 105 बार जाएगा। 105 पॉइंट जो समथिंग था उसको 105 ही हम लोग लिख रहे हैं। क्लियर है? लगभग ये कितनी बार जाएगा, 105 बार जाएगा। तो अब 105 बार क्या, अब देखिए ऊपर क्या है 3200, नीचे कितना चल रहा है 105। अगर मैं इसको देखूँ तो मुझे क्या लग रहा है, डायरेक्ट सिंपली देखो 105 को अगर मैं 100 मानूँ तो कितना आ रहा है 32। अब देखता हूँ क्या 32 के आसपास का हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? 32 के साथ पास सर कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो 32 से छोटा या 32 से बड़ा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसको सोल्व करेंगे। 128 और 422 इंटू 100, जब इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 27। तो हमारे पास आंसर कितना है 27। अब इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हो रहा है। जब इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर है बच्चों बात? आई विश बात आपको समझ में आई होगी। अब ये बात समझ में आई है तो फिर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और हम रैपअप करते हैं हमारे चैप्टर को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है कि वर्ष 2001 में वाणिज्य का मतलब कॉमर्स और इंजीनियरिंग में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या दोनों विद्याओं का मतलब सब्जेक्ट को वर्ष 2002 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। यानी 2001 में हमें क्या करना है, कॉमर्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका एडिशन करके साइड में रखना है, और 2002 में कॉमर्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का एडिशन करके साइड में रखना है, और उन दोनों का रिलेशन देखना है कि कौन किससे ज़्यादा है, कम है, कितना परसेंट है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 वाले क्वेश्चन में कंपेरिजन नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि कितना परसेंट कम है या ज़्यादा है। आपको ये बोला गया है कि 2002 में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, कौन 2001 में। क्लियर है? तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2002 से। किसका कंपेयर कर रहे हैं, 2001 से। अगर जिससे हम कंपेयर करते हैं वो क्या होता है, बेस। तो बेस यहाँ कौन होगा, 2002, यानी 2002 में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो डिनोमीटर नीचे वाले हमें आएंगे। और देखिए जैसे मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर
यहाँ पे क्या बोला गया है, 2001 का कंपेयर किया गया 2002 के स्टूडेंट से। तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो तो हमारे नीचे डिनोमीटर में आता है, यानी 2002 में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनका नंबर नीचे आ जाएगा, और 2001 में जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनका नंबर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास में। और हम क्या कर देंगे, इंटू 100%, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आप लोगों ने परसेंटेज तो पढ़ा होगा बच्चों, जो वीडियो देख रहे हैं, तो आई विश मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए कि वर्ष 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, इन दोनों विद्याओं में वर्ष 2002 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम बात करते हैं 2001 में कॉमर्स और इंजीनियरिंग। तो कॉमर्स का है, ये रहा 28, ये 28 है ना। और इंजीनियरिंग कहाँ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इंजीनियरिंग ये रहा बच्चों 15। क्लियर है। तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली 2815 को ऐड कर देना, कितना हो गया 43। 2815 कितना 43। अब देखो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 1800 का पहले 28% निकालेंगे फिर 1800 का 15% निकालेंगे, नहीं, क्योंकि 1800 का 28% प्लस 1800 का 15% टोटल 1800 का 43% यानी 43 ही होता है। तो हम लोगों को क्या करना था, कॉमर्स और इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के बारे में पता करना था। तो कॉमर्स में तो कितने 28% और इंजीनियरिंग में कितने 15%, और 2815 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास 43, यानी 2001 में तो कितना है 1800 का कितना 43%। इसका मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 1800 का 43%, ठीक है, डिवाइड बाय। फिर नेक्स्ट डेटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले में जाता हूं। वापस हमें क्या देखना है, हम लोगों को क्या देखना था, एक तो इंजीनियरिंग देखना था, एक कॉमर्स देखना था, वाणिज्य था। अब कॉमर्स में अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए कॉमर्स कितना है 30 और इंजीनियरिंग कितना है 14। तो 30 और 14 को मैं जोड़ूंगा तो कितना हो गया 44%। किसका 44%, 2200 का 44%। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 2200 का 44%। ये आ गया जी 2200 का 44%। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटू करके सोल्व करना है। ये देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे इस तरीके से करने का। ठीक है, तो देखिएगा इंटू करके कितना कर दिया 100 कर दिया। अब इंटू करके 100 कर दिया तो मतलब क्या हुआ, मतलब तो ये हुआ कि देखो इस परसेंटेज से तो ये परसेंटेज कट गया और इस डबल जीरो से तो ये डबल जीरो कट गया, काम खत्म। अब हम लोग किसको कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं। तो देखिए 2 से इसको कट कर दूंगा 9 बार, 2 से इसको कट कर दूंगा कितनी बार 11 बार। तो ये 11 को तो चुपचाप साइड में रख लो। अब जो 43 है उसको किससे गुणा कर लो, 9 से गुणा कर लो। 43 को 9 से गुणा कर लो। अब 43 को 9 से गुणा कर रहे हो तो इससे अच्छा आप ये देखिए ना कि 11 गुणा 4 कितना होता है 44, 44 होता है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे कट कर सकता हूँ कि 4 बार कट हो गया, हाँ या ना, मान सकते हैं 4 बार कट हो गया। तो देखिए 4 बार कट हो गया तो 9 गुणा 4 कितना 36, और 36 के आगे कितना लिखा हुआ है डबल जीरो, यस और नॉट। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 3600। हाँ बच्चों एक छोटी सी गलती हो गई, हमने ये जो नीचे जो 44 लिखा है ना इसका यूज़ नहीं लिया अभी तक। तो अभी इसका यूज़ नहीं लिया तो हम लोग पास कितना आया 3600। अब 3600 में हम किसका कर लेंगे 44 का डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है, हाँ या ना। तो देखिए इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम, 9 से कर सकते हैं, 9 चौक 36 और 9 गुणा 5 कितना 45। इसको 45 मान लिया कुछ समय के लिए, लगभग 5 बार कट गया। और यहाँ से कट करूँगा तो कितना जाएगा 80, हाँ या ना। तो लगभग हमारा आंसर कितना रहा 80। क्या ऑप्शन में 80 क्या, बिल्कुल है। कहाँ है ये राजी भैया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, आई विश आपको बात को समझ में आई होगी। तो इस तरह से हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज लेनी होती है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे बैंक का पेपर हो, चाहे कोई सा भी पेपर हो, एलआईसी एनटीपीसी कुछ भी, डीआई आपको अब लल्लू वाली डीआई नहीं देगा। दैट मीन्स कि नॉर्मल, ऐसा नहीं कि हाँ भैया आपको लॉलीपॉप दे दिया कि लो भैया आराम से सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों बात। तो हम लोगों को ये डेटा आना बहुत ज़रूरी होगा। अब बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को। तो बच्चों तो स्क्रीन पे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि 2001 और 2002 में कला पढ़ रहे, कला का मतलब आर्ट्स पढ़ रहे स्टूडेंट की संख्या
इन 2 वर्षों में सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना % है। कहने का मतलब टोटल दोनों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसका इन दोनों में केवल आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोनों में टोटल तो कितने पढ़ रहे हैं, एक में तो 1800 है, एक में तो कितना है 1800 है और एक में कितना है 2200 है। क्लियर है, ये तो दोनों में टोटल हो गया। अब दोनों में केवल आर्ट्स पढ़ने वालों की, तो पहले वाले में जो है आर्ट्स कितने पढ़ रहे हैं वो देख लेते हैं। आर्ट्स का मतलब क्या होता है, कला, तो ये आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्ट्स कितने पढ़ रहे हैं 12%, तो पहले में कितना 12, और दूसरे में अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो कितना है 11%। क्लियर है, तो इन दोनों को भी कर लेंगे। अब ऐसे मतलब करना कि सर 11 + 12 ऐड कर लिया, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हम लोगों को क्या करना है, सॉरी देखिए 12% और 11%, 12% किसका 1800 का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या निकालेंगे 118 का 1800 का 12% प्लस 2200 का 11%, ये 2200 आ गया, उसका कितना %, 11%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, और इंटू क्या लगा देंगे 100%, यहाँ पे क्या लग जाएगा इंटू 100%। क्लियर है बच्चों बात। आई विश की ये बात आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होगी और करना क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, इसको फटाफट से इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। रिप्लाई हम कर सकते हैं, वैसे तो देखो मैं आपको बता दूं कि 18 कितना हो गया 22 और ये आ गया 11, 11.5 के ऊपर कौन सा दिया 11.45, तो हमारा आंसर कितना आ गया डी। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 11.45। ठीक है, ये आप लोग घर पे सॉल्व करके सॉल्व कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि वास्तव में 11.45 आया और या फिर और कोई आंसर आ रहा है। क्लियर बच्चों। बच्चों अगर ये डेटा आप लोगों को समझ में आया, थोड़ा बहुत भी समझ में आया, अगर ये आपको 20 to 25% भी पहली बार में समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही वो क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इजी क्वेश्चंस हम लोग सब कर लेंगे। आपको बोला जाएगा 20 का 50% निकालो या 100 का 1000% निकालो, आप इजीली निकाल लेंगे, परंतु इस तरीके से अगर आप लोगों को बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। क्लियर है, तो जब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोगों को इस तरह से अप्रोक्सीमेशन सीखनी होती है, और अप्रोक्सीमेशन के साथ भी हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज लेना पड़ता है कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से डील कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय भारत।